इस वीडियो को ध्यान से देखिए। एक पिता अपनी दो मासूम बेटियों के साथ खेल रहा है। उनके चेहरों पर मुस्कान है और वह खुद भी बेहद खुश नजर आ रहा है। पहली नजर में यह एक बिल्कुल खुशहाल परिवार लगता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद यही पिता अपने ही हाथों से अपनी दोनों बेटियों और पत्नी की हत्या कर देता है। वो कोई साइकोपैथ या सनकी इंसान नहीं था। जो भी उसे जानता था वो उसे एक अच्छा पति, जिम्मेदार पिता और अपनी फैमिली से प्यार करने वाला इंसान समझता था। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि जिस व्यक्ति पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करते थे वही एक दिन अपने ही परिवार की 3 जिंदगियां खत्म कर देगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उस शख्स ने अपने पूरे परिवार को मार डाला? क्या हालात ने उसे इस हद तक पहुंचा दिया था, या फिर उसके दिमाग में ये सब पहले से चल रहा था? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब गहराई से जानेंगे। कहानी की शुरुआत होती है दो ऐसे लोगों से जिनकी जिंदगियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। पहला था क्रिस वॉट्स, नॉर्थ कैरोलिना में रहने वाला एक बेहद शर्मीला और इंट्रोवर्ट लड़का। वो हमेशा अपनी ही दुनिया में रहता था। क्रिस अपने परिवार में सबसे छोटा था और अपने पिता रॉनी के बेहद करीब था। बचपन से ही उसे कारों का शौक था और अपने पिता से ही उसने कार मैकेनिक का काम सीखा। दूसरी तरफ थी शैनन कैथरीन, न्यू जर्सी में पली बड़ी, लेकिन आगे चलकर वो भी परिवार के साथ नॉर्थ कैरोलिना आकर बस गई। शैनन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ साल बाद उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होने वाली है जो पहले उसे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी देगा और फिर वही उसकी जिंदगी का सबसे बुरा सपना बन जाएगा। कुछ समय बाद क्रिस और शैनन की मुलाकात फेसबुक के जरिए हुई। क्रिस ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। पहली डेट में दोनों के बीच कोई खास केमिस्ट्री नहीं बनी। ऐसा लगा जैसे ये रिश्ता शायद आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। लेकिन एक ट्रिप के दौरान शैनन को अचानक लूपस का गंभीर दौरा पड़ा। तब उस मुश्किल वक्त में क्रिस ने बिना किसी शिकायत के घंटों तक उसे संभाला। यहाँ तक कि उसे खुद वॉशरूम जाना था, फिर भी उसने शैनन को अकेला नहीं छोड़ा। शायद यही वो पल था जब शैनन को लगा कि क्रिस ही वो इंसान है जो मुश्किल वक्त में उसका साथ दे सकता है। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को और अच्छी तरह से जाना और साल 2012 में उन्होंने शादी कर ली। शादी के कुछ समय बाद वे कोलोराडो शिफ्ट हो गए। अब यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन यहीं से उनकी जिंदगी धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी जिसकी कल्पना किसी ने कभी नहीं की थी। घर के लगभग हर बड़े फैसले शैनन ही लेती थी, जबकि क्रिस ज्यादातर उसकी बात मान लेता था। उसने कभी खुलकर शिकायत नहीं की और न ही किसी बात का विरोध किया। समय बीता और उनके घर दो बेटियों ने जन्म लिया, बेला और सेलेस्ट। दोनों के आने से घर में खुशियां तो बढ़ी, लेकिन जिम्मेदारियां और खर्चे भी पहले से कहीं ज्यादा हो गए। इस दौरान शैनन ने थ्राइव नाम की एक हेल्थ सप्लीमेंट कंपनी ज्वाइन कर ली। थ्राइव से जुड़ने के बाद शैनन सोशल मीडिया पर लगातार इसके प्रोडक्ट्स प्रमोट करने लगी। वह फेसबुक पर लाइव आती, पोस्ट करती और कई बार क्रिस के अकाउंट का भी इस्तेमाल करती थी। हालांकि क्रिस को यह सब ज्यादा पसंद नहीं था, लेकिन उसने कभी इस पर सवाल नहीं किया। शायद वह सिर्फ अपनी पत्नी को खुश देखना चाहता था। समय के साथ शैनन का बिजनेस बढ़ने लगा। हर साल उनकी अच्छी सेल्स होने लगी। सोशल मीडिया पर जो भी उनके परिवार को देखता उसे यही लगता कि उनकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट है। एक खुशहाल परिवार, अच्छा घर और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। लेकिन कैमरे के पीछे की सच्चाई बिल्कुल अलग थी। असल में उन दोनों पर करीब 4.5 लाख डॉलर का भारी कर्ज चढ़ चुका था। आर्थिक हालत इतनी खराब हो गई कि 2015 में उन्हें बैंकरप्सी तक फाइल करनी पड़ी। उनकी कमाई जितनी भी होती थी वह घर का खर्च और बढ़ते कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। यहीं से उनकी जिंदगी में एक ऐसा दबाव बढ़ने लगा जो आगे चलकर इस कहानी को एक नया मोड़ देने वाला था। इस बीच उनके घर में एक ऐसी घटना हुई जिसने क्रिस और शैनन के रिश्ते में एक और दरार पैदा कर दी। शैनन अपनी बेटियों को लेकर जब क्रिस के माता पिता के घर टहलने गईं, तब क्रिस की मां ने अनजाने में घर पर ऐसी आइसक्रीम रख दी जिसमें नट्स मिले हुए थे। सेलेस्ट को नट्स से काफी गंभीर एलर्जी थी और वो वही आइसक्रीम खाने वाली थी। शैनन ने जब ये देखा तो वो बेहद गुस्सा हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि उनकी अपनी सास के साथ तीखी बहस होने लगी। माहौल इतना खराब हो गया कि शैनन अपने बच्चों को लेकर घर वापस लौट गई। इधर क्रिस के माता पिता ने भी शैनन को फेसबुक पर ब्लॉक कर दिया। इस घटना के बाद क्रिस अपने माता पिता और अपनी पत्नी के बीच फंस गया था, लेकिन उसने इस विवाद को लेकर खुलकर अपनी भावनाएं कभी सामने नहीं रखी। बाहर से वह पहले जैसा ही शांत दिखाई देता रहा, लेकिन उसके अंदर धीरे धीरे बहुत कुछ बदल रहा था। तभी जून 2018 में क्रिस की जिंदगी में एक नए इंसान की एंट्री हुई, निकोल केसिंजर। क्रिस जिस ऑयल कंपनी में काम करता था, केसिंजर भी उसी कंपनी के हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में काम करती थी। दोनों की पहली मुलाकात काम के सिलसिले में हुई। वक्त के साथ उनके बीच सिर्फ सामान्य बातचीत होती रही, लेकिन इसके बाद ये बातचीत ईमेल्स तक पहुंच गई। क्रिस ने केसिंजर से झूठ बोला कि उसकी शादी लगभग खत्म हो चुकी है और वह जल्द ही अपनी पत्नी से तलाक लेने वाला है, जबकि शैनन से उसने इस बारे में कोई बात नहीं की थी। केसिंजर ने शुरुआत में कहा कि बेहतर होगा कि उनकी दोस्ती सिर्फ काम तक ही सीमित रहे, लेकिन क्रिस ने उसे भरोसा दिलाया कि उनकी सारी बातें सिर्फ उन दोनों के बीच ही रहेंगी। एक अजीब बात आगे चलकर इन्वेस्टिगेशन में सामने निकल कर आई कि केसिंजर ने क्रिस से रिश्ता शुरू होने से पहले
शैनन की फेसबुक प्रोफाइल देखी थी, यानी उसे क्रिस की शादी के बारे में कुछ जानकारी पहले से थी। वहीं क्रिस अपनी बेटियों पर चिड़चिड़ा होने लगा था। जो इंसान बेटियों से कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता था, अब छोटी छोटी बातों पर उन्हें डांटने लगा था। क्रिस के ऐसे व्यवहार से खुद शैनन के माता पिता हैरान थे। शायद बढ़ता हुआ कर्जा, शैनन का उसके माता पिता के साथ झगड़ा और केसिंजर के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने की चाह उसे अब पूरी तरह बदल चुकी थी। फिर कुछ दिनों बाद शैनन ने क्रिस को बताया कि वह तीसरी बार मां बनने वाली हैं। उन्हें पता चला कि इस बार बेटा होने वाला है। ये खबर सुनकर क्रिस ने मुस्कुराने की कोशिश तो की, लेकिन शैनन को भी महसूस होने लगा था कि इस बार उसकी मुस्कान पहले जैसी नहीं थी, जैसे वह सिर्फ खुश होने का दिखावा कर रहा हो। दूसरी तरफ क्रिस और केसिंजर का रिश्ता अब तेजी से आगे बढ़ने लगा था। जो बातचीत पहले सिर्फ ऑफिस तक सीमित थी, अब दोनों ऑफिस के बाहर भी एक दूसरे से मिलने लगे थे। असली मोड़ तब आया जब शैनन ने अपनी दोनों बेटियों के साथ करीब 6 हफ्तों के लिए क्रिस के घर नॉर्थ कैरोलिना जाने का प्लान बनाया, ताकि वह उनके साथ रिश्ते सुधार सके। क्योंकि उन्हें लग रहा था कि क्रिस के माँ बाप के साथ रिश्ते सुधारने से दोनों के बीच वापस सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने के बाद क्रिस ने सबसे पहले केसिंजर से मुलाकात की। जब तक शैनन बाहर रही, वे साथ में घूमते, समय बिताते और धीरे धीरे उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा गहरा होता चला गया। क्रिस अब निकोल के घर रात बिताने लगा था। उसका व्यवहार शैनन के प्रति पूरी तरह बदलने लगा। पहले जिस तरह वो अपनी पत्नी की हर कॉल का तुरंत जवाब देता था, अब उसने फोन उठाना ही बंद कर दिया था। कभी काम का बहाना बनाता तो कभी कोई और वजह बता देता। जब शैनन वापस कोलोराडो लौटी तो उन्हें उम्मीद थी कि अब शायद हालात पहले जैसे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्रिस अब पहले की तरह घर पर समय नहीं बिताता था। वह देर रात घर लौटने लगा, कई बार बिना बताए कहीं चला जाता और घंटों तक उसका फोन भी बंद रहता। शैनन के लिए ये बदलाव धीरे धीरे काफी परेशान करने वाले हो गए थे। फिर एक दिन क्रिस ने अपना फेसबुक अकाउंट भी डिलीट कर दिया। बाहर से देखने पर यह शायद एक छोटी सी बात लग सकती थी, लेकिन शैनन के लिए यह बदलाव मामूली नहीं था। क्रिस का फेसबुक अकाउंट उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। वहां उसकी बेटियों और पत्नी के साथ तस्वीरें थीं, फैमिली ट्रिप्स की यादें थीं। अब वो सब अचानक गायब हो चुका था। शैनन को भले ही पूरी सच्चाई नहीं मालूम थी, लेकिन इतना जरूर महसूस होने लगा था कि क्रिस अब पहले वाला इंसान नहीं रहा। उसने खुद के लिए न सही, अपनी बेटियों के लिए इस शादी को बचाने की हर संभव कोशिश की, मगर क्रिस को अब इस रिश्ते को निभाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। और यहीं से ये कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ने लगी। 13 अगस्त 2018 रात करीब 1:48 पर शैनन अपनी एक बिजनेस ट्रिप से घर वापस लौटी। उनकी एक सबसे करीबी दोस्त निकोल एटकिंसन उन्हें घर तक छोड़कर गई। घर पहुंचने के बाद वे सीधे ऊपर के कमरे में चली गईं, क्योंकि घर में बच्चियां सो रही थीं और वो उन्हें जगाना नहीं चाहती थीं। उस वक्त तक उन्हें बिल्कुल नहीं मालूम था कि आज की रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। सुबह करीब 4 से 5 बजे के बीच दोनों के बीच उनके रिश्ते को लेकर बहस हुई। शैनन ने कहा कि अगर क्रिस अब इस रिश्ते में नहीं रहना चाहता तो वह अपनी दोनों बेटियों को लेकर हमेशा के लिए चली जाएगी। तभी अचानक क्रिस ने शैनन का गला दबा दिया और कुछ ही मिनटों में उनकी जान चली गई। लेकिन क्रिस के लिए सबसे बड़ी समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी। शोर की आवाज सुनकर बड़ी बेटी बेला जाग चुकी थी। उसने अपनी मां को फर्श पर पड़ा देखा तो क्रिस से पूछा, मम्मी को क्या हुआ? क्रिस ने उसे सिर्फ इतना कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो जल्द ही ठीक हो जाएंगी। जिसके बाद क्रिस अपनी पत्नी के शव को घसीटकर नीचे गैराज तक ले गया और उसे अपने ट्रक में रखा। फिर उसने बेला और सेलेस्ट को भी उसी ट्रक में बैठाया और लगभग 40 मील दूर उस ऑयल साइट की तरफ निकल पड़ा जहां वह काम करता था। रास्ते भर दोनों मासूम बच्चियां अपनी मां के पास बैठी रहीं। उन्हें उम्मीद थी कि शायद उनकी मां उठ जाएंगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी मां अब कभी नहीं उठेंगी। साइट पर पहुंचने के बाद क्रिस ने सबसे पहले शैनन को उथले गड्ढे में दफना दिया। उन्हें ठिकाने लगाने के बाद उसने अपनी दोनों बेटियों की भी हत्या कर दी और उनके शवों को 2 अलग-अलग ऑयल टैंक्स में छिपा दिया। कुछ ही घंटों के भीतर क्रिस ने अपना पूरा परिवार खत्म कर दिया। एक पत्नी, 2 मासूम बेटियां और एक बेटा जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं था। इन सभी को मारने के बाद क्रिस ने बिल्कुल सामान्य दिन की तरह व्यवहार किया। अपने कलीग से काम की बातें की, केसिंजर से घंटों बात की और बेटियों के स्कूल में फोन करके बताया कि वो आज से स्कूल नहीं आएंगी क्योंकि फैमिली शहर छोड़ रही है। आज ही के दिन शैनन की डॉक्टर के पास एक जरूरी अपॉइंटमेंट थी, जो कि उसकी सबसे करीबी दोस्त निकोल ने ही उसे डॉक्टर के वहां जाने को कहा था, क्योंकि उसे भूख नहीं लगती थी। 2-4 निवाला खाने के बाद ही पेट भर जाता था। दरअसल जब से दोनों के बीच विवाद होना शुरू हुआ था, तभी से वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। लेकिन आज जब शैनन डॉक्टर
करके वहां नहीं पहुंची और जब उनकी दोनों बेटियां भी स्कूल नहीं पहुंची तो ये बात शैनन की सबसे करीबी दोस्त निकोल को बेहद अजीब लगी, क्योंकि शैनन की आदत थी कि वह अपनी छोटी से छोटी बात भी अपनी दोस्त के साथ शेयर करती थी। यहाँ तक कि उन्होंने निकोल से तलाक वाली बात तक बताई थी। लेकिन उस सुबह उनका फोन नहीं लग रहा था और किसी भी मैसेज का जवाब नहीं मिल रहा था। उसने डॉक्टर से भी कई बार संपर्क करके पता किया, लेकिन अभी भी वो वहां नहीं पहुंची थी। चिंतित होकर दोपहर 12:10 पर निकोल सीधे उनके घर पहुंचती है। उसने कई बार डोरबेल बजाई पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसे सबसे ज्यादा एक अजीब बात यह लगी कि शैनन की कार घर के अंदर गैराज में ही खड़ी थी। अगर वह बच्चियों को लेकर कहीं गई होती तो कार यहाँ क्यों खड़ी होती? उसने तुरंत क्रिस को फोन मिलाया। क्रिस ने कहा कि शायद वो बच्चियों को लेकर कहीं बाहर गई होंगी और यहीं से निकोल का शक क्रिस के ऊपर और गहरा हो गया। उसने काफी देर तक क्रिस का इंतजार किया और क्रिस के न आने पर उसने 911 पर कॉल करके पुलिस बुला ली। थोड़ी ही देर में करीब दोपहर 1:50 पर ऑफिसर स्कॉट कूनरॉड तुरंत क्रिस के घर पहुंचे, पर अभी भी क्रिस घर पर नहीं पहुंचा था। उसे घर पहुंचने में काफी देर लगी, जबकि उस ऑन आयल साइड का रास्ता सिर्फ 45 मिनट की दूरी पर था और उसे घर पहुंचने में ही करीब 2 घंटे से ज्यादा लग गए थे। असल में रास्ते में उसने अपने कपड़े बदले थे और एक गैस स्टेशन पर रुककर स्नैक्स खरीदे थे ताकि वो खुद को नॉर्मल दिखा सके। 2:07 पर क्रिस के आने के बाद पुलिस ने उसकी अनुमति से घर की तलाशी ली, लेकिन यहाँ पर भी एक अजीब चीज हुई। सबसे पहले क्रिस खुद घर के अंदर गया, फिर कुछ देर बाद वापस आया और इसके बाद ही उसने पुलिस को जाने दिया। उस समय अंदर वो क्या करने गया था इसका अंदाजा किसी को नहीं था। तलाशी के दौरान पुलिस को शैनन का पर्स, मोबाइल फोन, दवाइयां और उसकी कार, ये सभी चीजें घर के अंदर ही मिली। पूछताछ में क्रिस ने पुलिस से कहा कि जब वह सुबह करीब 5 बजे काम पर निकला था तब शैनन घर पर ही थी और दोनों बेटियां भी घर पर थीं। उसके मुताबिक शायद बाद में वह बच्चियों को लेकर कहीं चली गई होंगी। यहीं से पुलिस को भी क्रिस के ऊपर शक होने लगा था, क्योंकि अगर शैनन अपनी बेटियों के साथ खुद कहीं गई थी तो फिर वह अपनी कार, अपना मोबाइल और अपना पर्स घर पर छोड़कर कैसे जा सकती थी? हालांकि घर के अंदर किसी तरह के संघर्ष के कोई निशान नहीं मिले, इसलिए पुलिस ने शुरुआत में इसे मिसिंग पर्सन केस मानते हुए जांच आगे बढ़ाई और अगले दिन सुबह करीब 7 बजे पुलिस ने आधिकारिक तौर पर मिसिंग पर्सन अलर्ट जारी कर दिया। शनैन, बेला और सेलेस्ट की तस्वीरें हर तरफ दिखाई जाने लगी। कुछ ही पलों में ये मामला स्थानीय मीडिया की सुर्खियां बन गया और रिपोर्टरों का जमावड़ा क्रिस के घर के बाहर लग गया। पहली नजर में क्रिस एक परेशान पति और चिंतित पिता लग रहा था, लेकिन कैमरे के सामने उसके कुछ जवाब और हाव भाव कई लोगों को असामान्य लगे। हालांकि सिर्फ बॉडी लैंग्वेज किसी को दोषी साबित नहीं करती, फिर भी पुलिस अब उसके हर बयान की बारीकी से जांच कर रही थी। उधर क्रिस की गर्लफ्रेंड केसिंजर को पता चला कि क्रिस की पत्नी और दोनों बेटियां लापता हैं और शनैन 15 हफ्ते की प्रेग्नेंट थी। ये बात खुद उसे न्यूज के माध्यम से पता चली थी। उसे भी अब ये शंका होने लगी थी कि कुछ गड़बड़ है, क्रिस उससे कुछ छुपा रहा है। हालांकि आगे चलकर उसने खुद पुलिस से संपर्क किया और जांच में पूरा सहयोग देने की बात कही ताकि उस पर कोई आरोप न लग सके। शैनन के परिवार और उनके दोस्तों का पुलिस के ऊपर दबाव भी लगातार बढ़ रहा था, लेकिन पुलिस के पास अभी भी कोई ऐसा सबूत नहीं था जो क्रिस की कहानी को झूठा साबित कर सके। तभी जांचकर्ताओं ने पड़ोसी नेट के घर का सीसीटीवी फुटेज देखा और जो उन्हें दिखा उससे वो पूरी तरह हैरान रह गए। सुबह करीब 5:15 पर क्रिस अपने ट्रक को गैराज के बिल्कुल सामने रिवर्स करता दिखाई दिया। इसके बाद वह ट्रक के पिछले हिस्से में कुछ भारी सामान लोड करता नजर आया। यही फुटेज जांच का एक महत्वपूर्ण सुराग बन गया। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को क्रिस और केसिंजर के रिश्ते के बारे में भी पता चल गया। केसिंजर ने पुलिस को बताया कि क्रिस ने उसे कहा था कि वो जल्द ही अपनी पत्नी से तलाक लेने वाला था, पर उसने ये बात छुपाई थी कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी। पुलिस को क्रिस के ऊपर शक तो था ही, इसलिए वे उसके बयानों को और गहराई से जांचना चाहते थे। इसी के लिए क्रिस से पॉलीग्राफ टेस्ट देने के लिए कहा गया, जिसके लिए वो मान गया। टेस्ट शुरू हुआ, लेकिन क्रिस उसे पास नहीं कर पाया। स्कोर -18, जबकि नॉर्मल रेंज -4 तक होती है। FBI एजेंट ग्राहम कोडर और जांच टीम ने उससे लंबी पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान ग्राहम कोडर ने एक मनोवैज्ञानिक रणनीति अपनाई। उन्होंने क्रिस से कहा कि अगर यह सब गुस्से या किसी अचानक हुई घटना में हुआ है तो अभी सच बता देना ही बेहतर होगा। कुछ समय की चुप्पी के बाद क्रिस ने एक कहानी सुनाई। उसने दावा किया कि बहस के दौरान शैनन ने दोनों बेटियों को मार दिया था और गुस्से में आकर उसने शैनन के साथ भी वही किया जो उन्होंने अपनी बेटियों के साथ किया था। लेकिन जांचकर्ताओं को उसकी इस कहानी पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। उन्हें पूरा यकीन था कि क्रिस अभी भी उनसे कुछ छुपा रहा है। उसे जब पूछा गया कि शैनन और बच्चियों के शव कहाँ हैं, तब आखिरकार क्रिस टूट गया। उसने बताया कि उसने तीनों को उस ऑयल साइट पर छिपाया है जहां वह काम करता था। हालांकि पुलिस उस ऑयल साइट पर जाकर पहले भी ड्रोन के जरिए खोजबीन कर चुकी थी, लेकिन क्रिस ने उन्हें उसी जगह ठिकाने लगाया था, इसकी कल्पना उन्होंने नहीं की थी। पुलिस तुरंत वहां पहुंची। तलाशी के दौरान शैनन का शव एक उथले गड्ढे से बरामद हुआ, जबकि बेला और सेलेस्टे के शव 2 अलग-अलग ऑयल टैंक्स से मिले। क्रिस के कन्फेशन के बाद अब जांचकर्ताओं के पास पूरी तस्वीर थी, लेकिन इसके बावजूद शैनन और उसके परिवार के लिए सबसे मुश्किल दौर अभी खत्म नहीं हुआ था। इस अपराध के लिए उस पर डेथ पेनल्टी की मांग की जा सकती थी,
पर शैनन के माता पिता ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी माइकल रोरक से कहा कि वे क्रिस को मौत की सजा नहीं दिलाना चाहते। उनका कहना था कि उन्होंने पहले ही अपने परिवार के 3 लोगों को खो दिया है, अब वे नहीं चाहते थे कि एक और जान जाए, क्योंकि कोर्ट में अगर ट्रायल लंबा चलता तो बार बार उनसे अपनी बेटी के बारे में सवाल जवाब किए जाते, जिससे वो सभी और ज्यादा दुखी होते। क्रिस के माता पिता को शुरुआत में इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि उनका बेटा ऐसा कर सकता है, जो अक्सर सभी माँ बाप को लगता है, लेकिन आखिर उन्हें इस सच को स्वीकार करना पड़ा। चूंकि क्रिस ने थोड़े समय बाद अपना गुनाह मान लिया था कि बेटियों को भी उसी ने मारा था, इसलिए गवाहों की पेशी या जूरी के सामने लंबा ट्रायल चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर आया 19 नवंबर 2018 का दिन। कोर्ट रूम में क्रिस के सामने शैनन के परिवार के लोग मौजूद थे। एक एक करके उन्होंने अपनी बेटी और दोनों बच्चियों को याद किया और बताया कि इस अपराध ने उनके परिवार से क्या छीन लिया है। इसके बाद जज ने क्रिस वॉट्स को शैनन, बेला और सेलेस्ट की हत्याओं के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई और उसे पैरोल की अनुमति नहीं दी गई। एक परिवार हमेशा के लिए खत्म हो चुका था, लेकिन इस केस ने सिर्फ शैनन के परिवार को ही नहीं बदला। इन्वेस्टिगेशन में शामिल कई लोगों के लिए भी यह मामला बेहद ट्रॉमेटिक था। उन्हें एक ऐसे क्राइम सीन का सामना करना पड़ा था जिसे वे अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल पाए। और बाद में क्रिस ने इन्वेस्टिगेटर्स के सामने अपनी कहानी और भी विस्तार से बताई, कैसे उसने उस रात अपने परिवार को खत्म किया और फिर उनके शवों को ऑयल साइट पर ठिकाने लगाया। इस पूरी कहानी का सबसे परेशान करने वाला हिस्सा हत्या का तरीका नहीं था, बल्कि ये था कि हत्या करने वाला कोई अजनबी नहीं था, वह उसी घर का हिस्सा था। वही पिता जो अपनी बेटियों के साथ खेलता था, वही पति जिसे शैनन ने कभी अपना सबसे भरोसेमंद इंसान समझा था, और वही आदमी जिसके साथ इन तीनों ने अपनी पूरी जिंदगी की उम्मीदें जोड़ी थी। बाहर से क्रिस वॉट्स की जिंदगी एक सामान्य परिवार जैसी दिखाई देती थी, लेकिन उस खुशहाल तस्वीर के पीछे कर्ज था, टूटता हुआ रिश्ता था, एक सीक्रेट अफेयर था और आखिरकार एक ऐसा फैसला जिसने 3 जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म कर दी। और शायद इस केस से निकलने वाला सबसे डरावना सवाल यही है, क्या हम कभी किसी इंसान को उतनी अच्छी तरह जान सकते हैं जितना हम सोचते हैं? क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा हमारे सामने खड़ा नहीं होता, वह हमारे बिल्कुल करीब होता है। आखिर एक इंसान अपने ही परिवार को खत्म करने का फैसला कैसे कर सकता है? क्या क्रिस के अंदर यह सब पहले से था या हालात ने उसे धीरे धीरे ऐसा बना दिया? दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे किस्से लाते रहेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे।